जूस बिस्किट पानी इनको चने छुआरे चाय। मोबाइल की बैटरी चार्ज करा लो। 50% के 500, 100% के 800, 200 रुपये का डिस्काउंट। जूस बिस्किट चना छुआरे। बैठो। जाओ। भी हो गया। छोटे 2 कड़क चाय मलाई मार के। बगैर रागले चंगे। ओए जिसको जो जगह मिले उधर बैठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ। बॉर्डर पार कराने का खर्चा जाने से पहले हो जाएगा। आराम से अपना घर समझो, थकावट दूर करो। अगर कुछ खाने पीने की जरूरत है तो सचल का ये दुकान है, ले लो, जैसे जो भी लेना है। चल। हाँ मामा। बाबा ध्यान, तारा ध्यान इधर ही है। जूस बिस्किट पानी निमको चने छुआरे चाय। बैटरी चार्ज करवा लो। 50% का 500 रुपए, 100% का 800 रुपए, 200 रुपए डिस्काउंट। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। थोड़ा वक्त मुझे, थोड़ी सी इजाजत दे दे तू जो अब जरा, के करूँ मैं मुकम्मल रस्में अधूरी, और चलूं मैं मुसलसल मंजिल जरूरी। ओ मेरे सब्र का सिला दे मुझे, खोया लौटा दे मुझे, कोई वजह दे मुझे, जी के भी करूं मैं क्या। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। लाई जिंदगी भी किस मोड़ पे, आओ फिर से मेरा दिल तोड़ने। इन खामोशियों में जो शोर है, हर सांस मेरी जैसे आखिरी, मैं खींचता यूं ही जोर से। कोई और है इस आईने में, ये मैं तो नहीं। कैसा दाग छोड़ता है प्यार के रंग, निकलता नहीं। मैं मौत से डरता नहीं, मैं सड़कें नाप नाप के यूं थक गया, क्यों घर मिलता नहीं। मैं कब से बिखरा हूँ अंधेरों में, इन गैरों में, दीवारों में। दो आवाज फिर से पुकारो, लेकर चलो मुझको सितारों में। बहकी बातें तरह तरह की यादें तेरी मुझको तड़पाती, गफलत यूं बुलाती मुझको, सांसें दिल की थम सी जाती। हाँ कुछ समझ नहीं आती, क्यों आगे जल जाती ये आंखें बताती जो दुआ थी मांगी। बंदा तेरे दर पे खड़ा है, अर्ज़े सुन लेना, पूरी कर दे मेरी मन्नत मांगी तुझसे। हाँ मैं गिर जाऊं तो तू ही संभाले, मैं दौड़ूं तेरे सहारे। हाँ मैं बिगड़ा हूँ तू मुझको सवारे, मदद कर दे ओ रहनुमा। बंदा तेरे दर पे खड़ा है, अर्ज़े सुन लेना, पूरी कर दे मेरी
तुम दोनों को देख के मुझे कोई याद आ गया था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। अगर बुरा लगा तो माफ करना दोस्त। माफ किया। और कुछ? पल पल ये सोच सताए, क्या खोया क्या हम पाए, या था बस मेरा एक गुमा। मायूसी का समा है, किस्मत जैसे खफा है, राहें उलझती बेवजह। बहे जो मेरे आंसू मेरे, खुशियां भी थोड़ी, ये रातें कैसे काटूं जाने ना कोई। ओ मेरे रब तू रज़ा दे मुझे, जो भी सजा दे मुझे, हुई जो कज़ा वो मुझे वक्त दे करूं अदा। ओ जिंदा हूँ मैं अभी, सांसें चंद बची हैं, किस घड़ी मुकम्मल ना पता। क्या हुआ? कुछ नहीं, ख्वाब था। सकीना मुझे जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी, वो भी रो रही थी और मैं भी। मंजूर का शकूर से कोई राब्ता हुआ? नहीं, वो अपना खटारा सा फोन लेके वापस भी चला गया। तुम उस मामे से कहो ना तुम्हारी शकूर से बात करा दे। वो भी तो उससे बात करता ही होगा अपने किसी सिस्टम से। ये सारा धंधा और राब्ता खतों के जरिए तो नहीं होता होगा। ये जवार मलिक बड़ा ताकतवर बंदा लगता है। लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? कहीं अपने मुर्दा भाइयों को उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लाशें तो अब क़यामत पे ही उठेंगी। अल्लाह सबके पर्दे रखे।
एसएचओ इधर आओ। मीरा को थाने लेके आओ। क्यों? जब्बार मलिक की ओर निकालनी। किसने मारा मेरे भाइयों को? किसने? तफ्तीश जारी है। आप भी थाने आइए, तफ्तीश में शामिल करना है। क्यों बातिश की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम शकूर? तुमने अपना मुंह ना खोला ना, नूर शाह और जब्बार मलिक तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। जब्बार मलिक आम आदमी नहीं है। मुझे जिसकी तलाश है उसका बता दो। अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी आसान करो, इसमें तुम्हारा भला है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको गलत फहमी हुई है। अरमान, फराज ने मुझे सब कुछ बता दिया। जिंदगी भर का दोस्त है, वो उसके साथ नहीं खड़ा तो 4 दिन की दोस्ती की खातिर जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बातें बच के निकल जाएगा, इससे बचाने का वादा मैंने किया। दोनों सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तुम खाम खा या खप मर जाओगे। ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी। मुझे डेरे तक पहुंच जाओगे अगर तुम्हें बातिश तक पहुंचना। मेरा सारा सिस्टम डेरे पे है, तो बानी कोई नंबर याद नहीं मुझे। शकूर बात करने के लिए राजी हो गए। मुझे उसके डेरे लेके जाना है। तुमने अजीब फरमाइशों की दुकान खोल रखी है। कभी कहते हो उसे पकड़ लो, कभी कहते हो छोड़ दो। एक कट्टा बंद होता है, दूसरा खोल देते हो। उसे कहो जो कहना है यहां आके कहे। तुम्हारे चक्कर में मेरे दोनों भाई मारे गए। उनकी लाशें लेने के लिए अब मैं दर बदर भटक रहा हूँ। इस एसएचओ को बोलो ना अपनी इज्जत खराब करे और ना ही मेरा दिमाग। 10 मिनट में मुझे मेरे भाइयों की लाश ना मिली, खुदा की कसम जमीन आसमान एक कर दूंगा। फिर ना कहना मुझे कि शिकायत है। उसका सैटेलाइट फोन उसके डेरे पर है, जिसे सारा धंधा चलाता है वो। मैंने उसे कन्विंस कर लिया। अभी आप जाओ, मैं इनकी सुन लूं, फिर बात करते हैं। क्या करूं इसका? बात करो मोबाइल पे, और क्या करते हैं? किससे? चौधरी साहब, ये जरा अपना तारुफ तो करवा दें एसएचओ को। सूबाई वजीर इंसाफ चौधरी इशफाक हुसैन बात कर रहा हूँ। ये क्या ड्रामा बना रखा है तुमने? तुम्हारे थाने की हदूद में इस बंदे के 2 भाई कत्ल हो गए हैं और तुम कातलों को पकड़ने की बजाय जब्बार मलिक को तफ्तीश की धमकियां दे रहे हो। 5 मिनट के अंदर अंदर मलिक साहब का काम ना किया तो 6 मिनट में मैं तुम्हारे आईजी को लेकर जंडियाले ना पहुंचा तो मेरा नाम बदल देना।
मैंने कोई धमकी नहीं दी चौधरी साहब, बस कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है। अब बाद में करते रहना अपनी कार्रवाइयां, पहले मलिक साहब का काम करो। मलिक साहब अपनी घड़ी देखें, मैंने इसे 5 मिनट दिए हैं, चले पे लड़ते। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आ गया सर। आपकी पहुंच बहुत ऊपर है और मेरा नसब बहुत ऊपर जाकर उससे मिलता है जिसके कर्म ने आज तक मुझे रुसवा नहीं होने दिया। अब देखते हैं अगले 4 मिनट में मैं रुसवा होता हूं या आपको अपनी होए का जवाब मिलता है। दो बंदे कत्ल हो गए हैं जो तेरी बेटी के पीछे आए थे। उन्हें जिसने कत्ल किया तेरी बेटी उसके साथ गई है। मेरे 2 सवालों के सच सच जवाब दे मीरा। पहला सवाल, वो दोनों बग्गी के पीछे क्यों आए थे? दूसरा, बग्गी का बातिश के साथ क्या ताल्लुक है? तेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। झूठ बोलोगी तो अरमान के साथ चक्कर के जुर्म में ऐसा पर्चा काटूंगा तुझ पे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। शर्म कर, सैयद होकर इतनी हल्की बात कर रहा। अच्छा तो तू ही कोई भारी बात कर दे। कसम ले ले मुझसे मेरे नबी पाक की, मैं कुछ नहीं जानती और इससे भारी ना कोई कसम होती है और ना ही बात। उठ, स्पीकर ऑन कर और बात कर जल्दी। हेलो चौधरी किथे है? ओए सुबह तो तेरे असली नंबर ते टलिया खड़का खड़का के थक गया, चुकदा ही नहीं, फिर मजबूरन तेरे इस नंबर ते फोन किया। सब ठीक है ना? और नहीं कोई ऐसी गल नहीं, कोई जो तेरा बंदा है ना वो थोड़ा परेशान हो रहा है, गल करना चाह रहे। बात करो। ओ कर रखी है ना? हाँ शकूर, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम बताओ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं है। वो बस नाजिश को बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे, उसने कहा कि तुम्हारा हाल पूछ लूं। ये खुद ही बात कर लो। शकूर, हमारे जाने के बाद कोई मसला तो नहीं हुआ? सकीना और अशरफ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बग्गी। शकूर इस वक्त सलाहों के पीछे बैठा तुमसे बात कर रहा है। तुम्हारी माँ मीरा, शकूर की सकीना और अशरफ तीनों थाने में हैं। बातिश का फराज भी पकड़ा गया। जब्बार मलिक ने इन सब पर अपने भाइयों के कत्ल की एफआईआर करवा दी है। ये सब भी बातिश को बता दो। और उसे मेरा नाम भी बता देना।
SHO सैयद नूर जमान शाह बुखारी। अगर तुम इन सब बेगुनाहों को बचाना चाहते हो तो फौरन वापस आ जाओ। शकूर से और बात करनी है या मैं लाइन काटूं? अगर जब्बार मलिक पर मेरे घर वाले चौधरी अकमल के कत्ल का पर्चा कटेगा तो ही वापस आऊंगी। तुम सबूत लेके आओ, पर्चा मैं खुद काटूंगा। तुमको पक्का यकीन है कि वो यूरोप के लिए निकला है? कहीं ऐसा ना होवे कि वो उधर शहर में हो और हम उसको इधर बॉर्डरों पे तलाश कर रहा हो। यकीन तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैंने शहरों में उसके पीछे बंदे लगा दिए। तुम बॉर्डर संभालो, मैं शहर संभालता हूँ। फिक्र मत करो बाजी, तुम बस उसका फोटो भेजो। हम इधर अपना तमाम एजेंट तुम्हारे पे लाता है। जिसने भी उसको भेजा है वो हमको बता देगा। बताने का जितना पैसा मांगे दे दो और मार डालो बेगैरत को। बबरक का कोई फोटो है तो मिर्जा खान को भेजो। जी दाजी। और मारने का भी जितना पैसा मांगोगे मिल जाएगा। पैसे का मामला नहीं है आजी, ये इज्जत और गैरत का मामला है। तुम्हारा इज्जत मतलब हमारा इज्जत।
तुम्हारा बेटी बहुत जल्द घर वापस आवेगा, मगर वो लड़का कभी नहीं। तुम बस फोटो भेजो, खुदा पा अमान। यही है ना? चलो थकावट उतारो, चाय पियो। चाय तुम पियो, हम तो हाजी चानान के पास जाकर दुम्बा खाएगा। ठीक है, ठीक है। पाँच, चार, तीन, दो, एक। किसी को कॉल करने से पहले ये सोच लेना कि बग्गी साथ वाले कमरे में अपने घर वाले के कत्ल के सारे सबूत लेकर बैठी है। अब कातिल ने मेरे साथ लेन देन करना है या मुझे मिनिस्टर की पहुंच दिखाकर अपने आप को मजीद फंसाना है? यार कहाँ फंस गए? एक सरा हाथ में आता है तो दूसरा निकल जाता है। अभी मलिक जबार वाला फटा शुरू हो गया, दिमाग सुन हो गया। थोड़ा रेस्ट कर लें, आपका दिमाग सुन कंडीशन से बाहर आ जाएगा। सोने के बजाय चाय का बंदोबस्त करता हूँ, तुम पियोगे? क्यों नहीं? चाय पियोगे? ध्यान सर तो अच्छा होगा। हाँ, बातिश मिले ना मिले, चाय जरूर मिलेगी। सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। सर वो शुमाइला से बात करवा दें, आपका बड़ा एहसान होगा। यहाँ अपनी जान पर बनी है, तुम्हें अपनी लव स्टोरी की पड़ी है, कराची जाके बात कर लेना उससे। सर आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा ना होता ना तुम इस वक्त आजाद ना फिर रहे होते हमारे साथ, या हथकड़ी लगी होती या लॉकअप में बंद होते। सर वो बहुत परेशान होगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करवा दें। बहुत मोहब्बत करते हो उसे? जी सर। वो तुमसे करती? सर ना करती होती तो मुझसे शादी क्यों करती? मुझे तो लगता है कि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। बातिश की तरह वन वे इश्क नहीं है उसका सर। उसका किससे बनवेश था? प्रोफेसर हमदानी की बेटी से। उसी के चक्कर में तो उसने जिमी को मारा है। क्यों? पार्टी वालों के हुक्म से जिमी उसे हमदानी का टारगेट करने के लिए लेके गया। बैंक के बाहर जब बातिश को पता चला कि उसे कत्ल करना है तो बातिश को गुस्सा आ गया और उसने जिमी को कत्ल कर दिया। और फिर वो भाग के मेरे घर आ गया, वहां छुप गया। और जिस रात को हमदानी का कत्ल हुआ है, बातिश तो मेरे घर पे था। पार्टी वालों ने हमदानी को कत्ल किया है, बातिश ने। क्या करेंगे अब?
क्या कर सकते हैं, फंस गए हम नहीं, शकूर, उसकी बीवी बच्चा, तुम्हारा फराज और मेरी माँ फंस गए। हम तो निकल जाएंगे, वो कभी नहीं निकल पाएंगे बातिश। तुम ना ये 8वीं बार बोल रही हो। एक बात को बार बार दोहराने की बजाय बेहतर होगा कि कोई हल बताओ। क्या करें, आगे जाएं या पीछे? तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम फैसले का बोझ मुझ पर डाल रही हो और मैं तुम पर। एक दूसरे को चेक करने की बजाय बेहतर होगा कि हम सच बोलें। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो? हाँ,